Good morning, Khushbu. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good afternoon. सर मॉर्निंग है सर, अभी हाँ 1 मिनट मॉर्निंग बाकी है। है। चलो कोई बात नहीं, जिसको जो समझ में आता है हमारे पास फ्रीडम है, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है सर अब आफ्टरनून हो गया, गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। ठीक है, तो यस सर। डिफरेंशिएशन तो स्टार्ट हो गया फिजिक्स में। Yes, sir. अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है डिफरेंशिएशन पढ़ने में। यस सर, अभी तो ट्रिग्नोमेट्री का ज्यादा मजा आ रहा है। क्या तो ट्रिगोनोमेट्री सर ज्यादा मजा आ रहा है कि डिफरेंशिएशन पढ़ने में? सर ट्रिग्नोमेट्री सर। मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। किसको किसको डिफरेंशिएशन मजा आ रहा है पढ़ने में? बता। हमको खुशबू खुशबू को ज्यादा अच्छा लग रहा है डिफरेंशिएशन पढ़ने में। अच्छा, चलो बहुत बढ़िया। देखो अब तो तुम लोग डिफरेंशिएशन यहाँ पे बहुत डिटेल में पढ़ लोगे। 11th में मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मेरे कहने का मतलब यही था। क्या सर इतना हल्ला हो रहा है। अच्छा चलो मैं म्यूट कर देता हूँ। चलो तो अब तो डिफरेंशिएशन में मुझे पढ़ाने की जरूरत है नहीं। अगर ये मतलब रिटेन कर लोगे 1 साल तक तो बोलो। बोलो, देखो अभी डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हो ना, इंट्रोडक्शन यही पढ़ना है। 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ना है, लिमिट भी पढ़ लिए तुम लोग। बताऊंगा डरो मत, ऐसे ही कह रहा हूँ मैं। ठीक है, तो बताऊंगा मैं, डरो मत। ठीक है, बस ऐसा ही कह रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो लिमिट पढ़ लिए तुम लोग। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है? आवाज क्लियर आ रहा है मेरा? आवाज क्लियर है? चलो, तो देखो कहने का सिर्फ ये मतलब था कि अभी तुम लोग को इंट्रोडक्शन मिल जा रहा है, लिमिट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर। ये जो तुम लोग अभी जो तुम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हो ना, वो एक्चुअली फिजिक्स का पार्ट है ही नहीं। वो सारे के सारे मैथ्स में पढ़ना है और डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, वो फिजिक्स वाले सर अभी इसलिए तुम्हें बता रहे हैं। तो फिजिक्स वाले सर जब जब हम नहीं पढ़ाते थे तब ट्रिगोनोमेट्री में बताते थे। तो अभी तुम लोग को ट्रिगोनोमेट्री नहीं बता रहे हो, क्योंकि हम बता दिए, बोल दिए कि ट्रिगोनोमेट्री हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, तो अ, देखो ट्रिगोनोमेट्री, वेक्टर, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और कुछ कुछ मैथमेटिकल टूल्स रहता है, जैसे बाइनोमियल थ्योरम हो गया। ठीक है, ये सारा चीज जो है वो मैथ्स का पार्ट है, लेकिन हम लोग फिर भी फिजिक्स में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि फिजिक्स में उसका यूज है। ठीक, 11th क्लास में बहुत खतरनाक तरीके से यूज है। जैसे तुम 11th क्लास में पढ़े होगे, 9th क्लास में तुम लोग पढ़े होगे इक्वेशन ऑफ मोशंस। ठीक है, 3-4 इक्वेशन पढ़े होगे। p बराबर u प्लस ए टी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये सब पढ़े थे ना 9th क्लास में। ठीक है, तो ये पढ़े होगे, तुम लोग प्रूव भी किए होगे, लेकिन ये प्रूव किए होगे ग्राफिकल अप्रोच से, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन उसका और भी प्रूफ आसान हो जाता है जब तुम 11th क्लास में इंटीग्रेशन पढ़ा दिया जाता है तुमको फिजिक्स में। ठीक है, हालांकि मैथ्स में तुम 12th में इंटीग्रेशन पढ़ोगे और बहुत डिटेल में पढ़ोगे।
ठीक है, लेकिन जो बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन है वो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है 11th में। क्यों? क्योंकि कुछ कुछ थ्योरम्स जो है, कुछ कुछ इक्वेशन जो प्रूव करने के लिए हमको इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन का जरूरत पड़ता है, ठीक है, या फिर लिमिट का जरूरत पड़ता है, या फिर कह लो तुम कि वेक्टर का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक, वहां पे, ठीक है। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक, हाँ, फिजिक्स इक्वल टू मैथ्स प्लस साइंस। फिजिक्स और मैथ्स जो है भाई भाई है, ठीक है। ठीक, अच्छा, हाँ, डेंजर तो है, ठीक, ओके, अच्छा, मेरा दिमाग खाएंगे, ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, तो हम लोग इसलिए पढ़ते हैं और कोई बात नहीं है, ठीक, तो बताएंगे, वहां पे बताएंगे, लेकिन हाँ, ये चीज जरूरी है, मतलब कि थोड़ा ध्यान रखना कि हाँ, हम थोड़ा ये सोच के पढ़ाएंगे, मेरे दिमाग में ये चल जा चुका है कि तुम लोग थोड़ा डिफरेंशिएशन पढ़ लिए हो, ठीक है, क्योंकि हम सबका भी चेक भी कर रहे थे कि कैसे बनाया वो डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल, जो डेल एक्स अपॉन डेल वाई निकाले हो तुम लोग, तो डिफरेंशिएशन बाई फर्स्ट प्रिंसिपल है, ये सब बताए होंगे, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यही था कि अभी 12th में चल रहा है यही चैप्टर, ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। अभी जैसे तुम लोग एक्स का निकाल दोगे कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है, कुछ बच्चे 12th में ये नहीं कर पाए, ठीक है। अब सोचो वहां पे मैथ्स में भी है 11th में, और फिजिक्स में भी पढ़ाया गया था, ठीक है, उसके बावजूद भी इतने आसान आसान नहीं पढ़ना है, बता पा रहे हैं। जबकि मैथ्स में जब पढ़ोगे तो थोड़ा सा, मतलब उसका मतलब वास्ट है, मतलब थोड़ा अलग, मतलब तुमको दिखेगा कि अच्छा ये भी निकालना है क्या। तो खैर वहां पे वो सारी चीज हम डिस्कस नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, रिवाइज करना बहुत जरूरी है। अगर कोई चीज तुम पढ़ते हो तो उसे याद रखने के लिए हर बार, हर टाइम इंटरवल के बाद उसे रिवाइज करना बहुत जरूरी है, इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ इन या एट अनदर लेवल। अगर तुम एक अच्छे लेवल पे देखना चाहते हो, अच्छे यूनिवर्सिटीज में जाना चाहते हो, अपना नाम रोशन करना चाहते हो, तो तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है। हाँ सर, बोलो, बोलो। बाकी मैं जब भी कहोगे मैं हर चीज शेयर करूंगा तुम्हें, ठीक है। जिस लाइफ के बारे में कहोगे उस लाइफ के बारे में शेयर करूंगा मैं तुम्हें, ठीक है। बस मेहनत करो, मेहनत करो और अच्छी जगह जाने की सोचो, ठीक है। अगर तुम चले जाओगे ना आईआईटी वाईआईटी चले जाओगे ना, तो फिर तुम्हारे अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो मतलब बहुत ही खतरनाक पुस्टअप होगा, और तुम्हारी लाइफ स्टाइल में ऐसा चेंज आएगा ना, तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें देख के कॉपी करेंगे कि अच्छा, ये बंदा सही है, इसके इसको कॉपी करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ये कैसे पढ़ा होगा। तो वो चीज जो होता है ना, वो बहुत ही सुकून भरा होता है कि अच्छा, लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत अच्छी बात होता है, ठीक। तो बस यही था, इतना ही था, स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। अब ये बताओ कि एक्सरसाइज नंबर 15 सी कहाँ तक बनाया हो तुम लोग? इसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन है। हाँ, कुछ कहना चाह रहे हो प्रियांशु, बोलो, कुछ कहना चाह रहे हो? 15 सर सी, क्वेश्चन नंबर 14 तक। क्वेश्चन नंबर 14 तक। और रुको, बताओ कहाँ तक बनाई हो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 14 तक प्रियांशु बनाया है, और बाकी लोग एग्जाम्पल। और खुशबू, कल्पना, बताओ यार, कहाँ तक बनाए हो तुम लोग? विपुल, बनाए हो भी कि नहीं? बस ऐसे ही छोड़ दिए, नहीं बनाए हैं? क्यों भाई, थोड़ा बनाना था, बनाना था ये साल, कुछ कुछ बनाना था, बन जाता, बहुत सारा बन जाता, क्योंकि थ्योरी सारा बता दिए, थ्योरी सारा बता दिए थे, ठीक है। अच्छा, हम बताए नहीं थे क्या कि बना के लेते आना? चलो कोई नहीं, कुछ कुछ और एग्जांपल्स, कुछ कुछ क्वेश्चन करते हैं, चलो ठीक है। लेकिन होमवर्क किया करो, होमवर्क किया करो, ठीक है। 15 तक नहीं, आज एक्सरसाइज बनाना है पूरा, आज पूरा एक्सरसाइज बनाना है। 15 तक क्या होता है? चलो देखो, क्वेश्चन दे रहे, लिखो, फाइंड वैल्यू ऑफ sin 20
साइन 20, साइन 40, साइन 60, ठीक है, और साइन 80। फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20, फाइंड वैल्यू ऑफ साइन 20, साइन 20, साइन 40, साइन 60, साइन 80। हाँ, जहां तक होगा पॉसिबल बना लेना, लेकिन पॉसिबल होना चाहिए कंप्लीट। बताओ क्या होगा इसका आंसर। बताओ क्या होगा आंसर। बोलो। x बराबर 3/16। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ 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 हाँ, बहुत अच्छे, वही उसी फॉर्मूला से बनेगा ये। बहुत बढ़िया। और बताओ, और लोगों को बताओ आया कि नहीं। और लोग बताओ। आया किसी का। बोलो। और लोगों का आया। नहीं आया किसी का। और किसी का नहीं आया। देखो, प्रियांशु कहा गया, वेरी गुड। साइन 20 और साइन 60 बाहर कर दो, ठीक है, इनटू। देखो 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 डिवाइड भी कर रहे हैं अंदर में, ठीक। 2 मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं और डिवाइड भी कर रहे हैं। सॉरी सॉरी, 1/2, ठीक है। और यहाँ पे बच जाएगा क्या, साइन 40 और साइन 80। या फिर देखो यहाँ पे पहले 80 लिखो और यहाँ पे लिखो साइन 40, ठीक है, ठीक। ये समझ में आया। बोलो, ये समझ में आया। अब देखो
साइन 60 का वैल्यू रख दो क्या? हाँ, दो फॉर्मूला लगेगा, दो बार लगा देंगे, टू साइन ए साइन बी ना, दो बार लगा देंगे, ठीक है। ये आ गया। अब देखो, यहाँ पे साइन 60 का वैल्यू √3/2 रखते, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा तुम्हारा साइन 60/2, रहने दो, √3/2 लिखने में थोड़ा दिक्कत होगा तो इसलिए रहने दो। साइन 60/2 हो जाएगा इंटू साइन 20, ठीक है। अब हमें बताओ, टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था? टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या था, बोलो। या फिर टू साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला क्या था, बताओ जल्दी बताओ। टू साइन एक्स साइन वाई का फॉर्मूला बताओ क्या होगा, बोलो बोलो, जल्दी बोलो, बोलो, सबको ही बोलो। cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, cos a माइनस बी 80 माइनस 40 हो जाएगा, माइनस cos a प्लस बी 120 हो जाएगा, cos 120 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, अब देखो, अब साइन 60/2 तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, साइन 60/2 रहने दो, ठीक है। अब साइन 20 अंदर ले जाओ, साइन 20, या फिर पहले cos 40 लिखो, साइन 20 लिखो, ठीक, माइनस cos 180, सॉरी cos 120 और साइन 20, ठीक। अब देखो, अब क्या करें बताओ, अब क्या करें, बोलो, अब क्या करें बताओ, बोलो। सेम प्रोसेस, देखो, साइन 120 और साइन 120 को रहने देते हैं, सिर्फ और सिर्फ cos 40 और cos 120 को चेंज करते हैं, ठीक है। साइन 60/2, ठीक, बाकी रहने दो, ठीक है। अब यहाँ पे 1/2 हम लोग लाते हैं, 1/2, ठीक है। 2 cos a sin b क्या होता है फॉर्मूला, बोलो। 2 cos a sin b, 2 cos a sin b, साइन a माइनस बी या साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी, ठीक है। तो साइन a प्लस बी 60 माइनस साइन 20, ठीक है। देखो, cos 120 का वैल्यू होता है क्या, -1/2, तो माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा, +1/2, ठीक है, इंटू साइन 20। बोलो, यहां तक किसी को दिक्कत, इस वाले स्टेप में किसी को दिक्कत, बोलो। बताओ, नंदनी, रूपम बताओ, कल्पना बताओ, यहां तक दिक्कत, बोलो। रूपम, खुशबू, कल्पना, ये स्टेप लिखने में कोई दिक्कत, चलो वेरी गुड, ठीक है। अब देखो,
अब क्या है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, ये देखो यहाँ पे ये 1/2 साइन 60 हो जाएगा, 1/2 -1/2 साइन 20 और +1/2 साइन 20। तो ये +1/2 साइन 20 और -1/2 साइन 20 ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, बचेगा क्या, देखो यहाँ पे साइन 60, ठीक है, इनटू इनटू साइन 60, ठीक है, साइन 60 इंटू साइन 60, और नीचे देखो 2 इंटू 2 दो बार है, ठीक है, ये 2 यहाँ पे दो बार है, तो ये क्या लिखते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 लिख देते हैं बाई 4, ठीक है। अब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, तो √3/2 इंटू √3/2 क्या हो जाएगा, 3/4, और 3/4 और फिर नीचे में क्या है 4 है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/16, इक्वल टू 3/16। समझ में आया, बोलो, ये वैल्यू समझ में आया, मतलब समझ में आया ये सारा चीज, बोलो। चलो ठीक है, कोई है ऐसा जो मतलब क्लियर नहीं हुआ, जिसको नहीं क्लियर है वो पूछ लेना, शर्माना मत कि सर क्या बोल देंगे या फिर बाकी लोग क्या सोचेगा। आंसर इज 1/16 ना, आंसर 3/16 ही होगा। हाँ टफ था थोड़ा सा, टफ क्या मतलब पहली पहली बार था इसलिए, आंसर 1/16 नहीं होगा, 3/16। ठीक है, उसको करेक्ट कर लो, हाँ 3/16, ठीक है। अब सवाल है दूसरा, ठीक है, देखो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब क्वेश्चन है, इफ cos x प्लस cos y इक्वल टू 1/3, 1/3, ठीक है, एंड sin x प्लस sin x प्लस sin y इक्वल टू 1/4, 1/4, ठीक है, ठीक। then find the value of tan x plus y by tan x plus y x plus y by 2 का वैल्यू बताओ क्या होगा, ठीक। अगर cos x plus cos y इक्वल टू 1/3 है, sin x plus sin y इक्वल टू 1/4 है, then find the value of tan x plus y by 2। बताओ इसका आंसर क्या होगा, बोलो क्या होगा इसका आंसर। 3/4, वेरी गुड,
3/4 इज करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, 3/8 नहीं, एक बार चेक करो। ये ऐसी ऐसी गलती क्यों करते हो तुम लोग? ऐसे ऐसे गलती मत किया करो। ऑप्शंस में ये भी रहेंगे 3/8 भी, फिर ऑप्शन में 3/8 भी रहेगा, फिर तुम्हारा चला जाएगा 4 नंबर। IIT 4 नंबर का एक क्वेश्चन रहता है IIT में, और फर्जी में 1 नंबर लेके चला जाएगा तुम्हारा। मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे तो 4 नंबर जो गलती करोगे तो करोगे वो तो जाएगा ही। उसके बाद जिस जो लाए हो जो सही क्यों, उसमें से भी 1 नंबर लेके चला जाएगा। ठीक, खुशबू करेक्ट करो, देखो आंसर तुम्हारा कहीं गलत हो रहा है तुम्हारा। ठीक, देखो इसमें क्या करेंगे, cos c प्लस cos d का पहले फार्मूला यूज करेंगे पहले वाले में। ठीक, तो बताओ cos c प्लस cos d का फार्मूला क्या होता है? cos c प्लस cos d मतलब cos x प्लस cos y इक्वल टू हो जाएगा क्या? बताओ, बताओ क्या होगा, बोलो। cos c प्लस cos d का फार्मूला बताओ, 2 cos x प्लस y, टू cos c प्लस d, ओके, बाई 2 cos c माइनस, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, ये हो जाएगा तुम्हारा x प्लस वाई, और ये हो जाएगा तुम्हारा x माइनस वाई, एक्स माइनस वाई। ठीक है, और नीचे हो जाएगा तुम्हारा 2, यहाँ पे नीचे हो जाएगा तुम्हारा 2। ठीक, और उसी तरह से साइन x प्लस साइन y का मतलब साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला पुट कर देंगे। ठीक, और क्या करेंगे, इसमें दोनों को डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगा, और इस वाले से अगर सॉल्व करेंगे तो 2 आ जाएगा, और फिर क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, वहां से आ जाएगा तुम्हारा tan x प्लस वाई बाई 2, cos कट जाएगा, x माइनस वाला टर्म कट जाएगा, cos x माइनस वाई sin x माइनस वाई बाई 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, cos x प्लस वाई बाई 2 और sin x प्लस वाई बाई 2, यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, 3/4। ठीक, बन गया, सबका बन गया, सबका बन गया ना, किसी का तो कोई दिक्कत, बोलो बोलो, किसी का कोई दिक्कत तो बोलो। चलो, कल्पना बन रहा है, क्वेश्चन बन रहा है, कल्पना बताओ। कल्पना का ही यार आंसर नहीं आता है, बाकी सबका तो आ ही जाता है ऑलमोस्ट। कल्पना तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आता, बाकी सबका तो आ ही जाता है ऑलमोस्ट, बस तुम्हारा ही रह जाता है आंसर नहीं। आंसू अब क्लास नहीं कर रहा है। चलो ठीक है, फिर हम लोग अब देखो दूसरा क्वेश्चन देता हूँ मैं, ठीक है। क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ 2 cos 45, 2 cos 45 cos 15, बताओ इसका आंसर बताओ क्या होगा।
अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। √3 + 1/2। वेरी गुड, बहुत अच्छा। और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये तो आसान सवाल था, ये तो बहुत आसान सवाल था। cos 45 + 15, 45 + 15 प्लस cos 45 - 15, है ना? तो क्या हो जाएगा, cos 60 प्लस cos 30। ठीक है, तो यहाँ से ये आंसर आ जाएगा वैल्यू ऑफ द। ठीक है, चलो। तो सुनो, अब मेरा बात ध्यान से सुनो। देखो अभी हम जितना भी क्वेश्चन करवाए, 3 क्वेश्चन करवाए, 3-4 क्वेश्चन करवाए, इसमें से लास्ट का एक्सरसाइज का जो तुम लोग को बोल रहे थे कि सर लास्ट का थोड़ा दिक्कत है, मुश्किल है, तो ये बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है। थोड़ा थोड़ा जो टफ मुझे लगा वो करवा दिया हूँ। ठीक है, तो कोशिश करना कि ये एक्सरसाइज कल खत्म कर दें। ठीक है, बन जाएगा, सबके सब आसान है, सबके सब आसान है। ठीक है, सबके सब आसान है। ठीक है, अगर ये चीज तुम लोग बना लोगे तो कल हम बताएंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ मल्टीपल्स एंगल्स। ठीक है, तो अभी तक बताओ किसी को दिक्कत किसी भी टॉपिक में, पर्टिकुलर टॉपिक में, तो हम अभी क्लियर कर देंगे। हाँ हाँ, मुझे पता है प्रियांशु। हाँ, तो अभी तक पर्टिकुलर टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ लो, या फिर किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत हो, अभी तक जो भी पढ़ा है तो पूछो। ठीक है, ओके। बाकी और लोग बताओ, रूपम वगैरह, रूपम, नंदनी, खुशबू, कल्पना, सबका रिस्पॉन्स आता है तो अच्छा लगता है। चलो एक मैं ऐसे ही सवाल दे रहा हूँ। ठीक है, एक ऐसा ही सवाल दे रहा हूँ। ठीक, लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में जानते हो? लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हो? बोलो, लॉग लॉग फंक्शन, log 1 बराबर कितना होता है, log 2 बराबर कितना होता है, ये सब पढ़ो। बोलो, लॉगरिथमिक फंक्शन। देखो बस थोड़ा बहुत, ओके। देखो एक चीज बताता हूँ मैं, log 1 बराबर जो होता है ना, वो 0 होता है। ठीक है, log 1 बराबर 0 होता है। ठीक, log 1, लेकिन यहाँ पे बेस पे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक, log a विथ बेस a। ठीक, विथ बेस a। बेस a का मतलब है ये नीचे पे नीचे लिखा हुआ है, ये 1 हो जाता है। ठीक है, log a विथ बेस a इक्वल टू 1। ठीक है, देखो सबसे पहले लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन बताते हैं क्या होता है। लॉग जो होता है, जैसे हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं तो लॉग, इसको हम लोग देखो पढ़ते हैं, लॉगरिथमिक, इसको लॉगरिथमिक फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, log x, और यहाँ पे इसके बेस में ना छोटा सा एक कुछ लिखा हुआ रहेगा। ठीक, मतलब कि समथिंग कुछ लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि a। ठीक, समथिंग कुछ लिखा हुआ रहेगा, इसको हम लोग यहाँ पे छोटा सा a लिख देते हैं। ठीक, a, इसको हम लोग पढ़ते हैं क्या,
इसको पढ़ते हैं हम लोग log x विथ बेस a, ठीक। ये पढ़ते हैं हम लोग इस वजह से, ठीक है, विथ बेस a, ठीक। अब देखो लॉग में बेस अब हम नहीं लिख रहे, ठीक है, बेस लिखने में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो इसलिए अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो अभी समझना ए लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन इसका यूनिवर्सल जो मीनिंग होता है कि लॉग समथिंग कुछ लिखा रहेगा, ठीक है, ठीक। मान लो कि लॉग x इंटू वाई है, ठीक है, x इंटू वाई है और कुछ नहीं लिखा हुआ उसके बेस में, इसका मतलब होता है log x इंटू वाई विथ बेस e मतलब एक्सपोनेंशियल, ई मतलब एक्सपोनेंशियल जो फिजिक्स में भी यूज होगा, ठीक है। ई का वैल्यू होता है 2.71 समथिंग कुछ होते रहता है, ई का पावर 1 के बराबर, ठीक है, ये यूज होगा, ठीक है, फिजिक्स में भी यूज होगा बहुत ही खतरनाक तरीके से। जब तुम लोग कैपेसिटी वगैरह इलेक्ट्रोस्टैटिक वगैरह पढ़ोगे ना, ये बहुत ज्यादा यूज होगा, ठीक। तो अभी देखो log x इंटू वाई है, ठीक, अगर कुछ नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब होता है कि इसका बेस क्या है, इसका बेस ई है, ठीक। और अगर अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो तुम्हारे किताब में तो लॉग पूरा रहेगा, लेकिन जब तुम्हारे आईआईटी वगैरह में एग्जाम आएगा, ठीक है, कहीं एग्जाम में आएगा तो ये शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा लॉग ln x इंटू वाई, ठीक है, x इंटू वाई, ठीक है। तो ये इसको हम लोग नेचुरल लॉगरिथमिक भी बोलते हैं, ठीक। नेचुरल क्योंकि ये स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ई जो होता है ना स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, ठीक। तो बेस ई का मतलब है कि इसका मतलब कि क्या कहते हैं, ये नेचुरल लॉगरिथमिक है, ठीक है, ठीक। तो इसको चाहे अगर बेस ई रहेगा तो लॉग को हम लोग ln b लिखते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब है कि log x विद बेस a क्यों पढ़ते हैं हम लोग, आखिर इसका क्या जरूरत है और क्या क्या होता है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले है कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक फंक्शन है जिसको हम लोग मैथमेटिकल टूल्स भी कह सकते हैं इसको एक तरीके से, और मैथ्स में बहुत यूज होता है, ठीक है। बहुत सारे वैल्यूज वगैरह निकालने के लिए ये हमें इसका बहुत महत्व रहता है, ठीक। अब है कि log x इंटू वाई अगर लिखा रहेगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, ठीक। तो log x इंटू वाई को हो जाता है तुम्हारा log x प्लस log y, ठीक है, log x इंटू log y। बेस में चाहे कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं है, बेस वैसे ही लिख देंगे। अगर यहाँ पे a है बेस तो log x विद बेस a हो जाएगा प्लस log y विद बेस a हो जाएगा, ठीक है। अगर log x इंटू वाई विद बेस e है मतलब ln x इंटू वाई है, ठीक है, तो देखो ये जो हो जाएगा इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये हो जाएगा तुम्हारा ln x प्लस ln y, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत। तो इसका बताने का मतलब ये भी था कि इससे हमको एक क्वेश्चन देना था, ठीक है, खुद से, तो इसलिए बताएं, तो ये क्वेश्चन हम कल करवाएंगे, इसको ध्यान में रखना, ठीक है, कि log 1 का वैल्यू 0 होता है, log a विद बेस a 1 होगा, अगर log e विद बेस e रहेगा, log e विद बेस e रहेगा तब भी वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो log समथिंग विद बेस सेम थिंग इज 1, ठीक है। तो ये थोड़ा याद रखना, थोड़ा कल कल इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, फिर हम इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन करवाएंगे। इस लॉगरिथमिक फंक्शन हम एक और पढ़ाएंगे, जब लिमिट पढ़ाएंगे ना, लिमिट पढ़ाएंगे तब बताएंगे लॉगरिथमिक फंक्शन के बारे में, ठीक है। तो अभी बस इतना ध्यान रखो, ठीक। आज के क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, होमवर्क करके आना एक्सरसाइज 15C, ओके, ठीक है, ठीक है, फिर ओके बाय।